हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हार्ड्रोन झज्जर चैनल ऑन यूट्यूब। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल कि एक्सेल को हमने कैसे ओपन करना है और इसमें हम कैसे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल ओपन करते हैं। इसके लिए हम कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे। आर रहेगा आपका रन डायलॉग बॉक्स के लिए। यहाँ आप एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, एक्सेल हमारा ओपन है। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा बार है और किस बार का क्या यूज है। तो सबसे टॉप में आप देख रहे हैं जहां बुक टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, ये हमारा टाइटल बार है। इसका यूज हम करते हैं कि जो भी हम फाइल यहाँ बनाएंगे उसे सेव करते हैं। तो जो नाम हम फाइल को देंगे वो नाम हमारा टाइटल बार में शो होता है। इसके साथ ही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन की एप्लीकेशन को आपने मिनिमाइज करना है, क्लोज करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके साथ इसमें रहेगा क्विक एक्सेस टूल बार। इसको आप नीचे भी शो करवा सकते हैं, शो बिलो द रिबन, या ऊपर करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे शो अबोव द रिबन। इसका यूज होता है, ऑप्शन हम जो भी यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्ट आप यहाँ शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं सेव, अंडू, रेडू यहाँ ऑलरेडी है। आप यहाँ से न्यू लगाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने ओपन लगाना है, ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स आप यहीं से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। इसके बाद रहेगा फाइल मेनू, जहां हमारे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज सभी ऑप्शन है। प्रिंट निकलवाना तो यहाँ से कमांड देंगे। ये रहेंगे हमारी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सभी टैब रहेंगी। हर टैब का अपना एक रिबन होता है। जिस भी टैब पर हम क्लिक करेंगे उसका रिबन ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर हर रिबन के अंदर अपने एक ग्रुप होते हैं। ग्रुप में ऑप्शंस हैं। जैसे हम देखेंगे सबसे पहले होम टैब में रहेगा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में हम करेंगे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। ऐसे ही फॉन्ट ग्रुप है, इसके ऑप्शंस रहेंगे। अलाइनमेंट, जैसे मान लो हमें यहाँ किसी जो हम काम कर रहे हैं टेबल है उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कहाँ लगाएंगे, स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ऐसे ही सेल्स ग्रुप में हम इंसर्ट करवा सकते हैं, डिलीट, फॉर्मेट। तो सभी ग्रुप्स के अलग अलग ऑप्शंस रहेंगे। इनका यूज हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। नेक्स्ट रहेगा नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार से पहले हम सीखेंगे शीट, क्योंकि तभी जब हम शीट पर वर्क करते हैं तभी नेम बॉक्स का यूज हमें समझ में आता है। तो एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास शीट होती हैं। हर शीट के अंदर कॉलम और रोज होती हैं। आप देख रहे हैं ये कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, डी, ई, और ये 1, 2, 3 नंबरिंग में जो है वो रो है। कॉलम्स वर्टिकली होती हैं और जो हॉरिजॉन्टली है वो रो रहेंगी आपकी। तो टोटल कॉलम्स और टोटल रो हम लास्ट वीडियो में भी सीख चुके हैं, और दोबारा से हम फिर से देख लेते हैं कि एक शीट में टोटल रो कितनी होती है। एक शीट में रो रहेंगी 10,48,576। इसको चेक करने के लिए एक तो आप स्क्रॉल बार से आ सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो जो है आपका कीबोर्ड पर उसे प्रेस करेंगे, आप लास्ट रो में आ जाएंगे। आप देख रहे हैं 10,48,576 रो है आपकी। फर्स्ट रो में आना है, कंट्रोल के साथ आप एरो प्रेस करेंगे, फर्स्ट रो में आ जाएंगे। इसी तरह से आपको लास्ट कॉलम में आना है तो कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट कॉलम में आएंगे आप। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये किस में है, टेक्स्ट में। ये टोटल होती है 16,384। अब हमें कैसे पता चले, तो इसके लिए हमारे पास फाइल में जाएंगे, हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मूलाज पे क्लिक करके R1C1 पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। तो आप देख रहे हैं कॉलम्स जो है नंबरिंग में आ गई और लास्ट जो कॉलम हमारी 16,384। फर्स्ट पे आना है, कंट्रोल के साथ लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, वापस कंट्रोल के साथ राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन कॉलम हमारी हमेशा टेक्स्ट में होती है, तो हम वापस को चेंज करेंगे। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन, फॉर्मूलाज, R1C1 से क्लिक हटा देंगे, ओके करेंगे। तो वापस आपकी जो कॉलम्स है वो आपकी टेक्स्ट में आ गई हैं। हम फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। इसके बाद हर रो और कॉलम को मिलाकर एक सेल बनती है। कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन है वो एक सेल है। हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। लेकिन जब भी हम फॉर्मूला, जो नेम बॉक्स है, इसमें हम जो देख रहे हैं कि जो नेम आया है, आप देख रहे हैं A4, ये क्या है। सेल तो यहाँ बहुत सारी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जो F4, इसका जो बॉर्डर है वो डार्क ब्लैक है। इसे बोलते हैं एक्टिव सेल।
कि जिस भी सेल में हमें वर्क करना है वो हमारी एक्टिव है। एक्टिव सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में शो होता है। तो अगर हमने यहाँ क्लिक किया, अब हम देखना चाहेंगे कि कौन सी सेल हमारी सिलेक्ट है, तो हम देखेंगे यहाँ P10, P आपकी कॉलम, 10 आपकी रो। तो इस तरह से यहाँ हमने लिख दिया नेम। अब हमें देखना है कि नेम जो है हमारा किस सेल के अंदर है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे C4। इसी के साथ जो फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार में जो फंक्शन हम अप्लाई करवाएंगे या जो भी हम वर्क करते हैं वो शो होता है। अभी हमने ब्लैंक सेल को सिलेक्ट किया है, जैसे हम इसे कर रहे हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं नेम शो हो रहा है। अब जैसे देखिए हमने यहाँ फंक्शन लगा रहे हैं, इक्वल का सिंबल लगाएंगे। अच्छा, इक्वल का सिंबल एक्सेल में कंपल्सरी होता है। इक्वल के सिंबल के बिना हम फंक्शन अप्लाई नहीं करवा सकते। जैसे हमने यहाँ लिखा 34 प्लस 67, आप यहाँ देख रहे हैं आंसर आ गया 101। एक 101 हमने सिंपल टाइप किया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला बार में सिर्फ वैल्यू शो हो रही है, लेकिन जैसे ही हम इसे सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ फॉर्मूला शो हो रहा है कि आपने ये जो 101 है 34 प्लस 67 को प्लस करके आया है। इसी तरह से अगर आप फंक्शन अप्लाई करवा रहे हैं, नेम लिख रहे हैं, सम लिखा हमने, यहाँ हमने कोमा लगाया इस तरह से, तो अब इसको दोबारा सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ शो करवा रहा है आपको कि आपने यहाँ क्या अप्लाई किया। आप यहाँ चेंज भी कर सकते हैं कि हमें यहाँ 89 नहीं, इसमें हमने प्लस करवाना है 55। ओके करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बार से इसे चेंज करवा सकते हैं। इसके बाद रहेगा इस तरह से, हमने नेम बॉक्स में हमने देखा सिंगल सेल का एड्रेस। अगर आप इन सभी को सिलेक्ट करते हैं तो ये सेल रेंज होती है। अब हम देखेंगे सेल रेंज हमने C4 दिखा रहा है, लेकिन जब भी हम यहाँ लिखते हैं तो C4 से G5 कैसे लिखेंगे, C4 कोलन लगाएंगे बीच में G5। इसको आप कैप्स में लिखना चाहेंगे C4 कोलन G5। तो ये जो हमारी सेल का रेंज, जो सेल रेंज एड्रेस है वो ये रहेगा। इसके बाद रहेगा ये स्टेटस बार, लास्ट इज टास्क बार। अब इसमें हम सीखते हैं कि हमें यहाँ कोई टेबल बनानी है तो वो हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ हमने लिख लिया नेम, या सबसे हम पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद रहेगा स्टूडेंट नेम, क्लास, सब्जेक्ट नेम ले लेते हैं हिंदी, इंग्लिश, टोटल। अब आप देख रहे हैं बाकी सब तो हमारी शो हो रही हैं क्योंकि ये छोटे छोटे हमारे कम है इनका स्पेस, लेकिन स्टूडेंट नेम जो है वो पूरा नहीं आ रहा। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट नेम यहाँ, तो यहाँ आप सेल का जो विड्थ है, वो जो कॉलम की जो विड्थ है वो आप बढ़ा सकते हैं। कैसे, आप देख रहे हैं बी और सी के बीच में आपको यहाँ इनका बीच में एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक लाइन है। तो जैसे इस पे आप कर्सर लेके जा रहे हैं तो कर्सर का जो आपका चेंज हो गया, ये 4 रो आपका देख रहे हैं, प्लस का सिंबल एक बन गया है। तो इसको आप यहाँ से माउस को क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से ड्रैग कर देंगे। इस तरह से आप इनको बढ़ा सकते हैं, इनको भी बढ़ाना है, इनको भी आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको इनको वापस कम करना है कि कॉलम सारी की सारी जो कॉलम है वो मेरी इसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो आप इनको सिलेक्ट करेंगे और इसी पर आप डबल क्लिक प्रेस कर देंगे तो सारी की सारी आप देखेंगे वो आपकी जो कॉलम की विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। आपको वापस बढ़ानी है तो आप यहाँ से इनको बढ़ा सकते हैं। इसके बाद रहेगा इसमें आपने सीरियल नंबर आपने देना है। अब देखिए यहाँ हम 1 प्रेस कर रहे हैं, 2 प्रेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं हमने 10 तक प्रेस करना है, तो आपने यहाँ 10 तक आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 1 और 2 लिखा और अब इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ आप देख रहे हैं इसको जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे कर्सर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ एक प्लस का सिंबल है, इसे आप क्लिक करेंगे माउस को और ड्रैग करके ले आएंगे जहां तक आपको लेना। आप देख रहे हैं ये देखिए, लेकिन सपोज करो अगर आपने यहाँ सिर्फ 1 ही लिखा है तो आप देखेंगे यहाँ, तो इस बार अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो ये सिर्फ 1 को ही लेगा क्योंकि इसके पास अब यहाँ नहीं है। लेकिन यही आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और अब आप देखिए प्लस के ऊपर एक प्लस का सिंबल और आ गया छोटा सा, इसको अगर आप प्रेस अब आप करेंगे ड्रैग तो अब ये ऑटोमेटिकली बढ़ाता हुआ चलेगा। तो इस तरह से आप अपने सीरियल नंबर को टाइप करवा सकते हैं, जहां तक चाहे वहां तक आप टाइप करवा सकते हैं। इसके बाद आपने कोई भी नाम देना है, हमने यह नाम लिखा,
अगर देखिए डबल नाम आप लिख रहे हैं तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो आप इसी को प्रेस कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ क्लास देनी है। सपोज करो सभी बच्चे अगर एक क्लास के हैं तो आपने सिर्फ एक ही लिखना है और इसी को सिलेक्ट करके आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर देंगे तो वही वैल्यू डाउन में आ जाएगी। अब आप यहाँ मार्क्स दे सकते हैं। ऐसे ही हम इंग्लिश के मार्क्स दे देंगे। वो रिकॉर्ड आप जब भी बनाएंगे तो रिकॉर्ड आपके पास होगा, तो आप यहाँ से अप्लाई करवा सकते हैं। अब इनका हमने टोटल निकलवाना है, तो टोटल के लिए आप यहाँ लिखेंगे इक्वल सम और यहाँ डायरेक्ट आप रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे। तो इस तरह से अगर आप अब इसने बस आपने कुछ नहीं करना, सिंपल कंट्रोल डी कर देंगे तो जो फंक्शंस है वो फंक्शन सभी में देखिए आप ऑटोमेटिकली आप यहाँ F2 कर रहे हैं। अच्छा, F2 का यूज क्या रहेगा कि अभी जो हम F2 फंक्शंस की है ये हमारी अलग अलग नहीं करना आपने कि F अलग दबा रहे हैं 2 अलग प्रेस कर रहे हैं, नहीं, फंक्शंस की है ये कीबोर्ड पर F2। अगर आप जो सेल है उसी पर F2 प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे कि जो फंक्शन आपने लगवाया है वो वहां शो हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली जो रेंज है हमारी वो ऑटोमेटिकली यहाँ इसने उठाई है। तो इस तरह से एक्सेल में आप बहुत ही कम टाइम में अपनी टेबल बना सकते हैं। टोटल निकालना है, एवरेज, इस तरह से बाकी फंक्शंस जो हम अगली वीडियोस में सीखेंगे। आज हमने सीखा एक्सेल का यूज हमने कैसे करना है, इसके बाद इसमें कौन से ऑप्शंस है, किसका हम क्या यूज करेंगे, तो वो हम बाकी फंक्शंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई और आपको सारे ऑप्शन समझ आ गए हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।